हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अमित एडू कनेक्शन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि इक्वेशन बोलते किसे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन का मैंने डिफिनीशन लिखा है। इक्वेशन एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ टू एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय इक्वल साइन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तरफ लिखा हुआ 2x + 5 = 9। ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। ये पूरा का पूरा ही क्या कहेंगे, इसको स्टेटमेंट हो गया। ठीक, अब इसमें स्टेटमेंट का है। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या आ रहा है कि टू एक्सप्रेशंस। तो यहाँ से ये जो पार्ट है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। ये हो गया एक्सप्रेशन। और दूसरा पार्ट एक यहाँ पे 9, ये भी क्या हो गया, एक्सप्रेशन। ठीक, तो इधर भी एक्सप्रेशन हो गया, इधर भी एक्सप्रेशन हो गया। और डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था कि दोनों ही कनेक्टेड हो किस चीज से, इक्वल साइन से। तो बीच में इक्वल साइन भी हो गया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ इक्वेशन, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, ये टर्म हो गया। फिर ये भी टर्म हो गया, और एक ये भी टर्म हो गया। मतलब इस इक्वेशन में 3 टर्म है, और 2 टर्म को मिला के क्या बनता है, एक्सप्रेशन। ठीक है, टर्म जो होते हैं वो प्लस माइनस साइन से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म है और दोनों ही देख रहे हैं कि माइनस साइन से दोनों सेपरेट है एक दूसरे से। तो एक टर्म 2x हो गया, दूसरा टर्म -5 हो गया। सेकेंड है 9, जो कि सिंगल टर्म है, बराबर के दूसरी तरफ है और सिंगल टर्म है। ठीक है, और इस अगर जरूरी नहीं कि ये तो एक एक्सप्रेशन में 2 टर्म हो या 2 से ज्यादा हो, सिंगल टर्म भी होगा तो वो भी एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं और भी कुछ। इसमें कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं और साथ ही साथ कुछ अल्फाबेट, एक अल्फाबेट x का प्रयोग किया गया है। तो इसके बारे में समझते हैं। इसे बोलते हैं कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट हो गया। और यहाँ पे ये जो है 2x, ठीक है, तो 2x को हम लोग 2 को बोलते हैं कोफिशिएंट। और ये पूरा जो है x जो है इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन हो गया। इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब 2x को हम लोग टर्म बोल रहे हैं, -5 जो है वो भी टर्म है, 9 जो है वो भी टर्म है। उसके बाद इसमें कुछ कांस्टेंट हैं। जनरली जो भी अंक होते हैं उसे हम लोग कांस्टेंट के रूप में लेते हैं। कांस्टेंट दैट मीन्स कि जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान कभी भी बदले ना, तो उसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल, अल्फ़ाबेट जनरली जो भी लिखा जाता है वो हम लोग वेरिएबल के रूप में काउंट करते हैं कि वेरिएबल है वो। और उसके साथ कोफिशिएंट लिखा, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट को हम लोग कैसे समझेंगे,
कोफिशिएंट किसे बोलते हैं? ए नंबर विच इज प्लेस्ड बिफोर अनदर क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी होगी उसके आगे अगर कोई चीज़ लिखा होगा अंक के रूप में तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। तो इक्वेशन में इतने सारे पार्ट होते हैं। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाता है उसको समझते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन एंड बैलेंस मतलब तराजू, दोनों में एक रिलेशन होता है इक्वेशन, और अगर इसको हम लोग समझ जाएं तो है सो इक्वेशन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जिस प्रकार से तराजू में हम लोग देखते हैं कि एक पलड़े में जब हम कोई वेट रखते हैं तो दूसरे पलड़े में भी अगर उतना ही वेट रखा जाए तो दोनों पलड़ा क्या होगा? बराबर हो जाएगा। या जब हम कोई सामान भी खरीदने जाते हैं तब भी एक तरफ वेट रखा जाता है, दूसरी तरफ कोई सामान रखा जाता है, और उसी से हम लोग देखते हैं कि पलड़ा बराबर है या नहीं और पता कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से इक्वेशन में भी होता है, दोनों तरफ बराबर का साइन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा x प्लस 3 बराबर 8। तो यहाँ पे मतलब पूछ रहा है कि x का कौन सा वैल्यू होगा जिसको डालने के बाद इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो क्या डाल सकते हैं? जो भी अगर यहाँ पे अगर हम लोग 1 से ट्राई करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते देखेंगे कि 5 एक ऐसा वैल्यू है, 5 जैसे ही यहाँ पे डालेंगे तो 5 + 3 = 8। तो दोनों तरफ इक्वल हो गया, इधर भी 8 हो गया, इधर भी 8 हो गया, तो दोनों तरफ एक ही बराबर हो गया। तो इक्वेशन में बैलेंसिंग का बहुत ही बड़ा महत्व है। सपोज कि हमारे पास 2x + 3 = 9 एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग ठीक वैसे तराजू के जैसा ही वर्क करते हैं। यहाँ देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले 3 को एलिमिनेट करना है, इसे हटाना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि इस तरफ 3 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इस तरफ भी 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा? ये दोनों 3 में से 3 गया 0। ठीक, और इस तरफ क्या हो जाएगा? 6। अब दूसरा यहाँ 2x है। अब इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 से अगर इधर डिवाइड दे दें तो ऑटोमेटिक ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2x/2 = x/2। क्या हुआ कि हमने 2 से इधर भी डिवाइड किया और इधर भी किया, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, इसलिए x = 3। तो यहाँ पे हम लोगों को x का वैल्यू 3 हम लोग फाइंड कर पाते हैं। और जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक सिंबल और का यूज करते हैं। इंग्लिश में अगर बना रहे हो, हिंदी में बना रहे हो तो या का प्रयोग करते हैं, और नहीं तो एक इम्प्लाइज का प्रयोग करते हैं। तीनों में से कोई एक साइन का प्रयोग करना जरूरी होता है, क्योंकि और मीन्स या तो पहले इतना दिया हुआ था इक्वेशन 2x + 3 = 9, ये भी सेम ही कंडीशन है, दोनों तरफ बराबर है, इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसीलिए और का प्रयोग करते हैं। फिर इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसीलिए और का प्रयोग करते हैं, और फाइनली हम लोग रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं। चलते हैं फिर एक और नया इक्वेशन लेके। + 3x = 18 सपोज। तो हम लोग इसमें 5 को पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो 5 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा? इस इक्वेशन में के इस एक्सप्रेशन में से 5 माइनस कर देंगे, और इधर 18 है, इधर भी हम लोग 5 माइनस कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं हमारे पास इस तरफ क्या बच जाएगा, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया,
और ये बच गया 3x और इधर बच गया 13। x इज इक्वल टू फिर अब इस 3 को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे और इधर भी 13/3 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह के से हमारे पास बच गया x इज इक्वल टू 13/3। ये आंसर हो गया। तो ये एलिमिनेशन मेथड है, इसका प्रयोग करके हम लोग कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा भी एक तरीका है जिसमें हम लोग साइन चेंज करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लस साइन को बराबर के इस तरफ लाते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस साइन को बराबर के इस तरफ लाते हैं तो प्लस, मल्टीप्लाई साइन को इस तरफ लाते हैं तो डिवाइड, और डिवाइड के साइन को इस तरफ लाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, इधर से इधर भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रयोग करके चलते हैं। इसके द्वारा कैसे करते हैं इक्वेशन सॉल्व, उसको भी देख लेते हैं। ये भी एक तरह से एलिमिनेशन मेथड का ही एक रूप है, मतलब उसमें अगर हम सेकेंड स्टेप देखेंगे तो इसी से मैच करता हुआ हमें दिखाई देगा। सपोज 2x + 5 इज इक्वल टू 19 एक इक्वेशन हमारे पास है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, और अब यहाँ पे हम लोग ये 5 जो दिया हुआ है वो प्लस साइन में, हमको उस 5 को उस तरफ लेके जाना है। तो 2x इधर रह जाएगा और प्लस वाले को हम जब उस तरफ लेके जाते हैं तो वो माइनस में आ जाता है। तो 19 - 5। फिर सेकेंड स्टेप में 2x, 19 से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना बच जाएगा, 14। फिर अब यहाँ पे 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई है तो उस तरफ बराबर के उस तरफ जाने के बाद वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 14/2। इससे 2 7 या 14, x इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को। और ये 1-2 बारी प्रैक्टिस करने पर आपको ये याद हो जाएगा और आसान हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।